हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीए 12 प्रशासनिक सिद्धांत के इकाई 1 में लोक प्रशासन की परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, लोक प्रशासन की परिभाषा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलडी व्हाइट का मानना है कि यद्यपि लोक प्रशासन रूप और उद्देश्य में भिन्न होता है और यद्यपि सार्वजनिक और निजी कार्यों का प्रशासन बहुत बिंदुओं पर समानता होती है, यदि अभिन्नता नहीं है, ऐसी सामान्य अवधारणा के अभिन्न पहलू के रूप में लोक प्रशासन का संबंध उस प्रकार के प्रशासन से है जो विशिष्ट प्रारूप वर्गीकरण के अंतर्गत कार्य करता है। यह राजनीतिक कार्यकलापों द्वारा बनाए गए नीति निर्णयों का निर्वहन का माध्यम है। इसे इस प्रकार से देखा जाए तो यह लोक प्रशासन सार्वजनिक पहलू है जो इसे विशेष स्वरूप और फोकस प्रदान करता है। औपचारिक रूप से इसका अभिप्राय सरकार हो सकता है, अतः लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन कार्यरत सरकार या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक संगम है। इसका फोकस विशेष रूप से सरकारी नौकरशाही पर है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लोक प्रशासन की परिभाषा अपनी सरकार के माध्यम से राज्य नीति के अनुप्रयोग में करता है। इसलिए लोक प्रशासन का संबंध शासन के उस भाग से है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है। आइए अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए लोक प्रशासन की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन कानून के ब्यौरेवार और क्रमबद्ध अनुप्रयोग है। कानून का प्रत्येक अनुप्रयोग विशेष प्रशासन का कार्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एलडी व्हाइट ने क्या कहा है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य हैं जिनका प्रयोजन सरकारी नीति की पूर्ति या प्रवर्तन होता है। व्हाइट के अनुसार इस परिभाषा में बहुत से क्षेत्रों में विशेष संक्रिया की अधिकता में पत्र का विवरण, सरकारी भूमि का बिक्री, संधि की वार्ता, घायल कर्मी की क्षतिपूर्ति, रोगी बच्चों का संगरोधन, पार्क से कचरा हटाना, यूरेनियम 235 का विनिर्माण और परमाणु ऊर्जा के प्रयोग में लाइसेंस देना सम्मिलित है। इसमें सैनिक कार्य तथा सिविल कार्य, न्यायालयों का अधिकांश कार्य, सरकारी क्रियाकलाप के विशेष क्षेत्र जैसे पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा और बहुत से अन्य कार्य शामिल है। उन्नत सभ्यताओं में सार्वजनिक कार्य के संचालन के लिए प्रायः प्रत्येक व्यवसाय और दक्षता जैसे इंजीनियरिंग, कानून, औषधि और शिक्षण में रोजगार, क्राफ्ट, तकनीकी विशेषज्ञता, कार्यालय दक्षता और कई अन्य की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पर्सी मैक्विन ने क्या कहा है। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों चाहे वे स्थानीय हो या केंद्रीय से संबंधित होता है। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जिसे सरकार से संबंध रखना है। यह मुख्यतः अपने आप को कार्यपालिका से जोड़े रखता है जहां सरकार का काम किया जाता है, यद्यपि स्पष्ट रूप से विधायी और न्यायपालिका शाखाओं से संबंधित समस्याएं भी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जेएम पिपनेर। इन्होंने कहा है कि प्रशासन लोगों के प्रयासों का समन्वय करके सरकार का काम करवाने की प्रक्रिया है ताकि वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए साथ साथ कार्य कर सके। एम रुथना स्वामी ने कहा है कि जब प्रशासन का कार्य राज्य या छोटी राजनीतिक संस्थाओं, नगरपालिका या कंट्री काउंसलिंग के कार्यों से संबंध होता है तो यह लोक प्रशासन कहलाता है। सरकार के अधिकारियों के लिए सभी कार्य दूर स्थित कार्यालय में चपरासी से लेकर राजधानी में राज्य के प्रमुख तक लोक प्रशासन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एच ए सीमान, DW स्मिथबर्ग और BA थॉमसन ने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा है। सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अभिप्राय राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों
सरकारी निगमों तथा विशेषज्ञ स्वरूप की कुछ अन्य अभिकरणों के कार्यपालिका शाखाओं के कार्यकलाप से है। सरकारी और निजी प्रशासन में न्यायपालिका और विधायिका विशेष रूप से पृथक किए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोर्सन और हैरिस ने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा है। लोक प्रशासन सरकार का क्रिया भाग है जिसके माध्यम से सरकार प्रयोजन और उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट वुल्डो ने क्या कहा है लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन राज्य के कार्यों के लिए तथा अनुप्रयुक्त सरकारी की कला और विज्ञान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एमी डिमॉक ने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, विषय क्या है, क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान है जो प्रशासन को अपने कार्य के निष्पादन में सक्षम बनाता है। विषय कैसे प्रबंध की तकनीक है जिसके सिद्धांतों के अनुसार सहयोगात्मक कार्यक्रम सफलता से किए जाते हैं। प्रत्येक अपरिहार्य है, साथ मिलकर संश्लेषण बनाते हैं जिन्हें प्रशासन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा है। लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार का व्यापक क्षेत्र और अव्यवस्थित संयोजन है। इसका प्रयोजन समाज से सरकार और उसके संबंध की श्रेष्ठ जानकारी को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सरकारी नीतियों को अधिक प्रतिसंवेदी बनाने की व्यवस्था है तथा प्रोत्साहित भी करता है तथा नागरिक वर्ग के लिए अपेक्षित प्रभाविकता, दक्षता और अधिक गहरे मानवीय पहलू को स्थापित करता है। लोक प्रशासन की परंपरागत परिभाषा जो ऊपर दी गई है यह परिलक्षित करती है कि लोक प्रशासन केवल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्वहन में सम्मिलित होता है। यह परिलक्षित करता है कि नीति निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं है और यह कार्यपालिका शाखा में प्रशासन का स्थान निर्धारण भी करता है। परंतु आज शब्द लोक प्रशासन व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि यह न केवल सरकार के कार्यक्रमों को निर्वहन में शामिल है बल्कि यह नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार की तीनों शाखाओं को शामिल करता है। इस संदर्भ में एफ.ए. निग्रो और एल.जी. निग्रो द्वारा दी गई परिभाषा पर विचार करें तो उनके अनुसार लोक प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था में सहयोग, सामूहिक प्रयास है। सभी तीनों शाखाएं शामिल है कार्यपालिका, विधायिका और नगरपालिका और उसका पारस्परिक संबंध प्रबंध नीति के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है। निजी प्रशासन से पर्याप्त तरीके में भिन्न और समुदाय को सेवाएं देने वाली सेवाओं में बहुत से निजी समूहों से निकटता से संबंध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संक्षेप में लोक प्रशासन राजनीतिक प्रणाली में कार्यरत गैर राजनीतिक सरकारी नौकरशाही है। राज्य के उद्देश्यों, प्रभुसत्ता इच्छा, सार्वजनिक हितों और कानून का संचालन करता है। राज्य सरकार के कार्य से संबंधित पहलू है और इस प्रकार नीति निष्पादन से संबंधित है, परंतु यह नीति निर्माण से भी संबंधित है। सरकार की सभी तीनों शाखाएं शामिल है, यद्यपि इसकी प्रवृत्ति केवल कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होने की होती है। अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए लोगों को नियामक और सेवा कार्य प्रदान करता है। निजी प्रशासन से विशेषकर उसके सार्वजनिक बल में काफी भिन्न है और स्वरूप में अंत में विद्यापरक है, क्योंकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने लोक प्रशासन में लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में पढ़ा। तो आइए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।